स्टूडेंट्स चैप्टर का आगाज़ करते हैं। बैड एंड डाउटफुल डेट, ये गालिबन आई कैब की बुक में चैप्टर 5 है, मेरी बुक का चैप्टर 12 कह सकते हैं। मैंने रिवीजन का चैप्टर जो है ना अलहदा से बनाया हुआ है, वो उसको चैप्टर 12 का नाम दिया हुआ है। समहाउ बैड एंड डाउटफुल डेट दो किस्म के खर्चे होते हैं। हम जब सेल करते हैं, हमने चीज़ें बेची, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट किया। अब इसमें से हमें लॉस हो सकता है। हमने लाख की सेल की 5-7 बंदों को, एक बंदा अल्लाह मियाँ को प्यारा हो गया और उसके बच्चे भी कोई नहीं है, वो बस बाबा जी थे, उनको हमने सेल की। अब ना उनके आगे है ना कोई पीछे है। आप क्या करेंगे? क्या आपको यकीन हो गया अब ये पैसे, आप क्या कहेंगे कि ये मेरे क्या हो गए? बैड डेट हो गए। क्या हो गए? ये पक्के पक्के पैसे मारे गए। दीज आर बैड। ऑन अदर हैंड, अब आपने सेल की, कुछ पैसे आपको रिकवर हुए, एंड पर आपने अब साल के एंड पर 60,000 रुपया लेना है। आपने कहा वाह जी वाह, मैंने तो 60,000 लेना है। एक बंदा आया जनाब, कहता है कि कुछ थोड़ा सा हिसाब लगाएं कि बंदे पैसे मार भी लेते हैं, कि पैसे आपके रह भी जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदा जिसने आपके पैसे देने हैं 2030 रुपये, क्या देने हैं? 2030 रुपये। वो आता है और आके कहता है 2000 ले लें। वो 30 रुपये की खैर है जनाब, जाने दें, अब इतना तो डिस्काउंट दे दें या इतना तो छोड़ दें। अब ये तो पैसे मारे गए ना, बोलें ये फ्यूचर में पैसे क्या हो जाएंगे? मारे जाएंगे। तो हमें पहले से ही अंदाज़ा लगाना है कि हमारे एस्टिमेटेड बेसिस पर कितने पैसे मारे जाएंगे। इसको कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। एक है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, अक्लमंदी। अक्लमंदी क्या कहती है? दो किस्म की चीज़ें हैं, एंटीसिपेटेड लॉसेस। एंटीसिपेटेड कहते हैं अंदाजन के लॉस हो जाएगा, और दूसरी चीज़ क्या है? एंटीसिपेटेड गेन्स, क्या आपको अंदाजन गेन हो जाएगा फ्यूचर के अंदर। अब अगर आपका अंदाजा है कि जी आपको गेन होगा, तो गेन तब तक रिकॉर्ड नहीं करना जब तक ये गेन एक्चुअल में हैपन नहीं हो जाता, एक्चुअल में मिल नहीं जाता, अक्कर नहीं हो जाता। लॉसेस के बारे में प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है फौरी तौर पर रिकॉर्ड कर दो। क्या कर दो? फौरी तौर पर रिकॉर्ड कर लो, इमीडिएटली रिकॉर्ड करो। इसकी एक मिसाल यही डाउटफुल डेट है, एस्टिमेटेड बेसिस के ऊपर बैड डेट, क्योंकि लॉस अभी हुआ नहीं है, फ्यूचर में एक्चुअल में हैपन होना है, लेकिन एस्टिमेटेड बेसिस पर आपको लग रहा है कि ये पैसे मारे जाएंगे। या किसी ऐसे बंदे के साथ डील हो गई है जिसको आपने सेल तो कर दिया, लेकिन उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो अक्सर पैसे मारता है लोगों के। तो अब आपके भी चांसेस हैं कि वो पैसे मारेगा, तो अब आपका डाउट ज़्यादा हो गया। कुछ सेल के ऊपर कुछ बंदों का क्या है? डाउट आपको ज़्यादा है कि ये 40% मार लेगा पैसे, पता नहीं मेरा किसके साथ ताल्लुक है, मैं फलाने बंदे का फलाना बंदा फलाना 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 हूँ, देखना तो सही। ठीक है, तो अब ऐसी चीज़ होगी तो इसका मतलब है डाउट आपका क्या हो गया? बढ़ गया। तो कुछ होगा स्पेसिफिक बंदों का पता है, ये है ये है ये है ये है, ये 4-5 बंदे ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिकली डाउटफुल हैं, और कुछ हैं ओवरऑल। जैसे मैंने पहले मिसाल दी, किसी से 2030 लेने हैं तो 2000 मिलेंगे, 30 चांसेस हैं नहीं मिलेंगे। किसी से 50,400 लेने हैं तो चांसेस क्या हैं? 400 मारे जाएंगे और 50,000 मिल जाएंगे। बात से मिल गई। तो कुछ जनरल इस तरीके से आपके कुछ पैसे थोड़े थोड़े से मारे जाते हैं, और कुछ स्पेसिफिकली पता होता है ये वाला बंदा ठीक नहीं है, इसके वाले पैसे जो लाख रुपए इससे लेना है, इसमें से 40,000 तो नहीं मिलने के, ये मार लेगा, पैसे
नहीं देगा। ठीक हो गया? तो 60,000 आपको मिल जाएंगे। बैड एंड डाउटफुल डेट, फिर आप एंट्री पास कर देते हैं इस एंटीसिपेटेड लॉसेस की। लॉस फौरी तौर पे बुक कर लेते हैं। लॉस का नाम हमने रखा हुआ है डाउटफुल डेट। क्या रखा हुआ जी? डाउटफुल डेट एक्सपेंस। ये एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट ये क्रेडिट। अलाउंस भी नाम है इसका, इसका दूसरा नाम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो ये दो अदद अकाउंट ऐसे हैं जो क्या होते हैं, यूज होते हैं, नाम यूज होते हैं। एक अलाउंस, दूसरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन को मैं शॉर्ट में इस तरीके से लिख देता हूँ PFDD, बल्कि बहुत सारे लोग लिख लेते हैं PFDD। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट भी लिखा जाता है। इसकी नेचर होती है क्रेडिट। ये भी एसेट को लेस करने के लिए इस्तेमाल होता है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी एसेट को लेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में से लेस कर देते हैं हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और हमारे पास नेट वैल्यू आ जाती है। इसी तरह से डेटर में से हम लेस कर देते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और नेट डेटर्स आ जाते हैं। ये दोनों अकाउंट जो हैं ये एसेट को कम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, क्रेडिट नेचर पे हैं, इसलिए इनको कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? एसेट को कॉन्ट्रा करने के लिए, कम करने के लिए इस्तेमाल होने वाले अकाउंट तो दो हैं। कौन कौन से? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये दो अकाउंट ऐसे हैं जो एसेट को कम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। डेबिट में से क्रेडिट क्या होता है? तो ये PP क्या है? डेबिट। ये क्रेडिट और नेट डेबिट। डेटर क्या है? डेबिट। प्रोविजन की नेचर क्रेडिट। डेबिट में से क्रेडिट क्या होता है? लेस करता है। नेट क्या आ गया? डेबिट आ। क्लियर? ये एसेट को कम करने के लिए दोनों अकाउंट, लिहाजा इनको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। ले जी छोटी सी मिसाल, हमने ₹1,00,000 की सेल की, कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट एक एंट्री हुई, बैड डेट हो गए पक्के बैड 5,000 के, और सीडी आ गया हमारा 25,000। अब इसके अगेंस्ट हमने कहा कि जनाब इस 25,000 का 10% चांसेस हमें पैसे नहीं मिलेंगे। ये आपका बना 2500, जीरो ओपनिंग था, क्लोजिंग 2500। तो हमने एक एंट्री बैलेंसिंग बनाई, बैड एंड डाउटफुल डेट डेबिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। तो यहाँ से हमारे पास एक अदद अकाउंट अगर मैं और बना दूँ, वो कौन सा बनेगा? बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस अकाउंट। पहली एंट्री क्या हुई है जी इस साल के अंदर? बैड डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट, यही हुई है। ये क्रेडिट हो गया तो डेबिट क्या होगा? बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट 5,000 से। बैड डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट। ये जो डेटर के साथ या रिसीवेबल के साथ एंट्री होती है ये एक्चुअल बैड होते हैं। क्या होते हैं जी? और बोलें बच्चों, एक्चुअल बैड होते हैं। और एक और हमने अंदाजा लगाया कि मजीद कुछ पैसे मारे जाएंगे हमारी इस साल की सेल में से। एक और कॉन्सेप्ट भी होता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है जिस साल की सेल हो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस उसी साल में रिकॉर्ड होने चाहिए हैं। क्या अल्फाज यूज कर रहा हूं मैचिंग कॉन्सेप्ट के? मैचिंग कॉन्सेप्ट, जिस साल की सेल हो उससे रिलेटेड एक्सपेंस उसी साल में रिकॉर्ड करें। ठीक है जी। अब सेल मैंने इस साल में किया है ₹1,00,000 की, इसी साल से ही रिलेटेड ये एक बैड डेट एक्सपेंस हो गए 5,000 के। सेल में से 5,000 नहीं मिलने, बंदा लामिया को क्या हो गया? प्यारा हो गया।
ये सिर्फ अल्लाह मियां को प्यारा होने से बैड नहीं होते जी, वैसे ही बैड होते हैं। बुरे बंदे को बोलेंगे बैड, नहीं बुरे बंदे को नहीं बोलना, ये वो वाला बैड नहीं है। ये वो वाला बैड है जिसका आपको कंफर्म हो गया है कि पैसे नहीं मिले। फॉर एग्जाम्पल दिवालिया हो गया बंदा, ठीक, बैंकरप्ट हो गया है। बैंकरप्ट हो गया मीन्स अब ये किधर का नहीं रहा, अब इससे पैसे रिकवर नहीं होने। अच्छा, अब ये 25,000 भी इसी साल की सेल में से बिलोंग करता है रिसीवेबल। जल्दी जल्दी ये बोलिएगा, सांस दें जल्दी जल्दी, 5 मिनट लगाएं, ये वाला सवाल ख़त्म करना है हमने, ये कॉन्सेप्ट ख़त्म करना है। क्या ये 25,000 भी इसी साल से रिलेटेड बैलेंस पैसे लेने वाले हैं? ये 25,000 क्या इसी साल से रिलेटेड हैं पैसे लेने वाले? इसी सेल में से है ना, बाकी रह गए हैं। ये पैसे लेने वाले इसी साल से बिलोंग करते हैं और मुझे लग रहा है कि इसमें से 10% नहीं मिलने। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कुछ लॉस बुक करना है। कितना बुक करना है ये आपने देखना है कि ओपनिंग कितना था, 0। आपने कहा कि 25,000 में से 10% नहीं मिलना, ठीक है, तो ये 25 हो गया। एक और चीज, ये रिसीवेबल है 25,000, एसेट है। क्या ये बैलेंस शीट की आइटम है? बैलेंस शीट का पता क्या होती है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का दूसरा नाम है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट की एक सीडी से दूसरा सीडी वर्कआउट हो सकता है। ये लॉजिक है। अब बैलेंस शीट का ये एक सीडी है 25,000 और ये अब आपने इसका एक दूसरा सीडी बनाया है उस डेटर के बैलेंस से रिसीवेबल का बैलेंस इनटू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की परसेंटेज। एक फार्मूला है प्रोविजन का सीडी बनाने का, PFDD का सीडी बनाने का फार्मूला क्या है? रिसीवेबल का सीडी मल्टीप्लाई बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का एक परसेंटेज। एक सीडी से दूसरा सीडी आपने बना दिया है और बैलेंसिंग आपकी अमाउंट आएगी एक्सपेंस की। ये नहीं हो सकता कि रिसीवेबल के सीडी से आप डायरेक्टली एक्सपेंस का बैलेंस बना दें, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्या अल्फाज यूज कर रहा हूं मैं? एक सीडी से दूसरा सीडी वर्कआउट हो सकता है जी। वो एक साल का सीडी दूसरे साल का बीडी होगा, अगले साल का बीडी होगा, तो वो अलग बात है, ठीक। असल में एक साल का सीडी होगा तो अगले साल के बीडी की अगर एक वैल्यू मिसिंग है, इसका मतलब पिछले साल का सीडी की वैल्यू मिसिंग थी, ठीक। तो हम एक चीज ध्यान में रखें, क्या ये रहा हूं एक साल के सीडी से प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम नहीं बन सकती। यू हैव टू गो लाइक विद लाइक। एक सीडी से दूसरा सीडी वर्कआउट हो सकता है, हाँ। प्रॉफिट एंड लॉस की एक आइटम से दूसरी प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम वर्कआउट हो सकती है। परसेंटेज वगैरह कोई दी हो, इसी तरह से एक सीडी से दूसरा सीडी वर्कआउट हो सकता है। यानी कि हमें लाइक विद लाइक चलना है। बैलेंस शीट की चीज़ों से बैलेंस शीट की वैल्यूज ही मालूम होंगी और प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम से प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम ही मालूम होंगी। बात क्लियर हो गई? ये मेजर रूल है। हाँ, कोई और परसेंटेज दे दी जाए तो अलग बात है कि मैं फलाने की परसेंटेज लेकर काम करना चाहूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये 2500 आ गया, तो बैलेंस हमारा क्या बना? ये वाली एंट्री, इसकी एंट्री क्या बनी? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। ये एंट्री बन गई। ये है जर्नल एंट्री।
जनरल एंट्री बैलेंसिंग आया करेगी। अब यहाँ पर 2500 एक्चुअल ऐड हुए और दूसरा 5000 एक्चुअल ऐड हुए और 2500 क्या निकले, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कुछ डाउटफुल डेट है। और मेरा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में बैलेंस चला जाएगा 7500 पहले साल का। ये वाला साल खत्म हो गया, एक साल का क्लोजिंग, अगले साल का ओपनिंग। ये 50,000 क्लोजिंग, ये ओपनिंग बन गया। इस साल की सेल कितनी, 2 लाख। कैश के अंदर मोस्ट प्रोबेबली ये 50,000 रिसीव हो गया होगा, ठीक। डिस्काउंट अलाउड, एक एंट्री आगे, डिस्काउंट अलाउड डेबिट और डेटर क्रेडिट, या फिर डिस्काउंट अलाउड का अल्टरनेटिव एंट्री क्या है, सेल डेबिट और डेटर क्रेडिट। और बैलेंस क्या बच गया, 80,000। मोस्ट प्रोबेबली ये 80,000 इस 2 लाख में से होगा, इस साल की सेल में से, ठीक है जी। अब इस साल हम वंस अगेन जजमेंट करेंगे कि इस साल अब एंड पर कितना सीडी बनना चाहिए है प्रोविजन का, कितना डाउटफुल है। तो 80,000 की वर्किंग बनाएंगे। अब इस साल के एंड पर हमें लग रहा है कि जी 5% डाउटफुल होंगे। एक सीडी से रिसीवेबल का सीडी से हमने PFDD प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की परसेंटेज मालूम की, तो हमारे पास आ गया PFDD का CD। अब एक मेरे पास ये CD मौजूद है, एक मेरे पास BD मौजूद है। जो डिफरेंस आएगा उससे एंट्री पास होगी। प्रोविजन की नेचर क्या है, क्रेडिट में क्रेडिट क्या होता है, अच्छा। अब अगली कहानी, क्या प्रोविजन 2500 से बढ़कर 4000 हो रही है, तो प्रोविजन क्या हुई, इंक्रीज हुई। अब प्रोविजन की नेचर क्या है, PFDD की नेचर है क्रेडिट। इसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। लॉजिक समझ जाएगी। तो अब जब भी जर्नल एंट्री में PFDD क्रेडिट होगा तो डेबिट क्या होगा, एक्सपेंस। तो ये एंट्री बन गई किसकी, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की। लॉजिक समझ लग गई। डेबिट एंड क्रेडिट की लैंग्वेज में, क्रेडिट में क्रेडिट क्या होता है, ऐड होता है। तो इसका मतलब है जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट होगा तो ही ये इंक्रीज होगी। और दूसरा लेजर एक्सपेंस का, और जब आपने डिक्रीज करना होगा तो वो क्या करना पड़ेगा, तो फिर प्रोविजन क्या होगी, और बैड डेट का एक्सपेंस क्या हो जाएगा। अब ये क्या है, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इंक्रीज और डिक्रीज की समझ लग गई जी आप लोगों को, अच्छा। अब एंट्री इसी तरह से चलती रहेगी। अगला साल आया, ये BD बना, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट डेटर क्रेडिट। आपके पास CD आ गया 2,10,000। अब 2,10,000 के ऊपर आपने एस्टीमेट लगाया और 5% लगाया और ये फिर मज़ीद बढ़ गई। बैलेंसिंग आप मज़ीद बढ़ाएंगे, कम होने वाली कहानी यहाँ पर है। उससे अगला साल आया BD 2,10, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट 6 लाख, कैश 6,10 आया, बाकी बैलेंस 2 लाख का बच गया। अब इस 2 लाख के ऊपर, इस बेचारे 2 लाख के ऊपर आपने CD बनाना है, और 2 लाख का हमने कहा कि 3% बैड है, हो जाएगा फ्यूचर में। ये एक एस्टिमेटेड बेसिस पे होता है, ये चेंज हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये बढ़ भी सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। पिछले साल के एंड पे कितना था, 10,500। इस साल के एंड पे कितना है, कम हुआ, बढ़ा, कम हुआ। तो फिर बैलेंसिंग इस साइड पर आ जाएगा और अब इसकी एंट्री होगी। कम करने के लिए प्रोविजन को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो बड़ी सिंपल सी लॉजिक है, प्रोविजन कम होगी क्योंकि प्रोविजन की नेचर क्रेडिट है, काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, और बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये इस चैप्टर के अंदर मेजरली एक ये एंट्री है, एक ये एंट्री है।
प्रोविजन से रिलेटेड। ठीक है, दो किस्म के अलाउंसेस हैं। अलाउंस मींस वही प्रोविजन, एक है जनरल अलाउंस जो अभी आप देख रहे थे, एक है स्पेसिफिक अलाउंस। पता है ये वाला बंदा करप्ट है, ये वाला पैसे मार लेता, नहीं देता, 40%, 50%, 100% तक की प्रोविजन हो सकती है। मींस लाख रुपया लेना है तो मैं कह सकता हूं यार शक है, क्या है, शक है कि लाख रुपया नहीं मिलना, कोई क्यूरी है? अच्छा, लाख रुपया है, लाख रुपया शक है कि नहीं मिलना, प्रोविजन कितने परसेंट होगी? शक है कि नहीं मिलना, पूरे का पूरा नहीं मिलना, कितने परसेंट होगी? 100%। लाख का लाख नहीं मिलना। दो वर्ड्स हैं, एक शक है, एक यकीन है। जब यकीन हो जाएगा तो इसका मतलब है एक्चुअल बैड है, तब आप एंट्री पास कर देंगे बैड डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट। ऑन अदर हैंड, जब शक है कि शायद मिल भी जाए और शक है कि नहीं मिले, अब शक है कि सारे नहीं मिलने, इसका मतलब है 100% प्रोविजन। शक है कि 80% नहीं मिलने, 80% प्रोविजन। शक है कि 20% मिल जाएंगे, प्रोविजन कितना है, डाउट कितने के ऊपर, 80%। तो अल्फाज चेंज हो सकते हैं, तो आपको जजमेंट करनी होगी कि शक कितने पे है। तो ये शक है स्पेसिफिक बंदों का पता है, उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक अलाउंस बोलते हैं। पूरे चैप्टर की जर्नल एंट्रीज, एक्चुअल बैड की एंट्री, बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट, इंक्रीज इन प्रोविजन, प्रोविजन क्रेडिट, बैड डेट डेबिट, डिक्रीज इन प्रोविजन, प्रोविजन क्या हो जाएगा, डेबिट, और एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा। बैड डेट रिकवरी हो गई है, पिछले सालों में कोई बैड हो गए थे। अब इसकी थोड़ी सी एग्जांपल के साथ थोड़ी सी समझा दूं बात। एक बंदा था रशीद, रशीद से हमने लेने थे 200 रुपया, और साल 2 साल हो गए थे, पैसे नहीं मिल रहे थे। मैंने 2022 के अंदर एक एंट्री पास की, बैड डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट। इसका सीडी क्या हो गया, निल। 2023 में सीडी निल। 2024 के अंदर ये बंदा आया और इसने पैसे दे दिए, 130 रुपए दे दिए। क्या दे दिए, 130 दे दिए। पिछले सालों में मैंने क्या किया, ये वाली एंट्री पास की थी, बैड डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट, और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर मैंने 200 लिख दिया था, लॉस लिख दिया था। अगले साल में कुछ भी नहीं हुआ। इस साल में आकर इस रशीद भाई ने मुझे 130 रुपए दे दिए हैं, क्या किया जाए? दो सिचुएशन हो सकती हैं। बैड डेट रिकवरी को दो तरह से डील कर सकते हैं। एक है लॉजिक कि आपने पिछले सालों में बैड डेट एक्सपेंस कर दिया, बैड डेट एक्सपेंस कम कर दो, एंट्री पास कर दो कैश डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। मींस बैड डेट के एक्सपेंस के अंदर यहां पर आ जाए जितना भी कैश आ गया। यहां पे कोई एक्चुअल बैड डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट आ रहा होगा, ये बैड डेट डेबिट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कोई ना कोई वैल्यू आ रही होगी, तो उनकी वैल्यू के अंदर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, छुप जाएगी। ठीक, एक तरीकाकार ये है। दूसरा तरीकाकार है बैड डेट रिकवरी की एंट्री को आप एंट्री पास करो कैश डेबिट, बैड डेट रिकवरी इनकम क्रेडिट, जितने भी पैसे आए हैं इसको फिर आप अदर इनकम में लिख दोगे। ये दो ऑप्शन है। ज्यादा बेहतर ऑप्शन है बैड डेट एक्सपेंस की। एक ऑप्शन कैश डेबिट बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट, दूसरी ऑप्शन कैश डेबिट बैड डेट रिकवर्ड इनकम के तौर पर लिख दो, अदर इनकम में आ जाएगी।
और अगर पिछले सालों में कोई डाउटफुल हो और वो इस साल पैसे मिल जाएं तो भाई बंदे तो डाउटफुल होते ही हैं। 1 लाख रुपया जिससे लेने थे आपने उसकी प्रोविजन बुक कर दिया, इसका मतलब है आपने ख़त्म नहीं किया उस लेजर को। ठीक, पैसे स्टिल वो आएगा पूछेगा भाईजान कितने पैसे देने हैं और हम कहेंगे 1 लाख रुपया देने हैं। अब जितने पैसे उससे मिले हैं बस उसकी तो एंट्री कैश डेबिट डेटर क्रेडिट ही होनी है, उसकी कोई स्पेशल एंट्री पास नहीं करनी, ये किताबों से डिलीट नहीं हुआ हुआ। एक एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री की होती है, ये भी हमने पहले से समझ ली हुई है, पेएबल डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, क्रेडिटर डेबिट और डेटर क्रेडिट। तो ये पूरा चैप्टर के अंदर बस एंट्रीज इतनी सी हैं, एंट्रीज इससे ज़्यादा नहीं है। जब स्पेसिफिक आ जाएगा तो करना कैसे है, वो एक टाइम है हमारे पास या खत्म हो गया? खत्म हो गया, वाह यस, 1 मिनट भी नहीं है। कितना खुश हुई है बैठी, पढ़ाई से तो हमने जान ही छुड़ानी है। सर वसीम तो आते हैं और फिर जब शुरू होते हैं तो फिर शुरू ही हो जाते हैं, छोड़ते ही नहीं है जान। ऐसे ही है ना, लगी समझ में? कोई बात नहीं। एक फार्मूला पढ़ाया थोड़ी देर पहले, वो कौन सा है बताओ जल्दी जल्दी? PFDD का CD बनाने का फार्मूला, रिसीवेबल का CD मल्टीप्लाई बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की परसेंटेज, डेटर का CD मल्टीप्लाई बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की परसेंटेज। ये जहां पर मर्जी चले जाए ये ऐसे ही वर्कआउट करना है, ठीक है। अब ये ऊपर एक फॉर्मेट है, ये डेटर का CD जो टोटल दिए हों उसमें से स्पेसिफिक को अलहदा कर देना है, या फिर बहुत अच्छे डेटर्स जिनके ऊपर यकीन है कि ये पैसे नहीं मारे जाएंगे। गुड डेटर कौन से हैं? जो हमें दे जिसका यकीन है कि पैसे नहीं मारे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने भाई को सेल कर दिया, अपने बड़े भाई को सेल कर दिया। अब इसका मतलब ये 100% श्योर है कि पैसे मिल जाएंगे। ऑन अदर हैंड, एक और एग्जांपल, एक बंदा मेरे पास आता है कि जनाब मैंने 5 लाख की चीज़ें लेनी है। मैं कहता हूँ यार तुम्हारे ऊपर शक है, पता नहीं तुम पैसे देते हो या नहीं देते। वो कहता मसला ही कोई नहीं जनाब, आप ऐसा करें कि ये एक कंगन है मेरी अम्मी का और ये कंगन आप रख लें, इसको चेक करवा लें, ये 5 लाख से ऊपर का है। ठीक, अब आपने उसे सुनार से वेरीफाई करवाया और वो था 8 लाख रुपए का। वो सिक्योरिटी के, पुराने ज़माने के थे ना, है पुराने ज़माने इतने हैवी किस्म के कड़े और पता नहीं क्या कुछ। आजकल तो सोने का रेट ही ऐसा हो गया कि बंदा एक अंगूठी भी लेता है तो 50-60 हज़ार की हो जाती है। तो वो कितने का निकला? 8 लाख रुपए का एक कंगन आया। अब वो आपके पास सिक्योरिटी के तौर पे पड़ा हुआ है। अब बताएं क्या ये गुड डेटर होगा या नहीं होगा? ये सिक्योर्ड हो गया। ये क्या हो गया? सिक्योर्ड है। इसकी अगेंस्ट सिक्योरिटी आपके पास मौजूद है। 5 लाख रुपए उससे लेने हैं, नहीं देगा तो क्या होगा? वो कंगन आपके पास मौजूद है, उस बेचारे के पास आपकी 5 लाख की चीजें हैं जिसके पैसे उसने देने हैं। नहीं, अब हम उससे 5 लाख रुपए लेंगे, अगर उसने कोई चीज़ मजीद ना लेनी हो तो फिर हम क्या करेंगे? उसको उसका कंगन वापस कर दिया जाएगा। उसने जस्ट हमारे पास एक सिक्योरिटी के तौर पर रखवाया, जनाब मैं आपके पैसे मारूंगा नहीं, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। डन। तो अब ये कुछ होते हैं गुड डेटर। 2 मिसालें मैंने आपको दे दी, एक सिक्योर्ड की मिसाल दे दी है और एक भाई की मिसाल दे दी है। ये क्या है? गुड डेटर। ऐसे डेटर हैं जिनके आपको यकीन है पैसे नहीं डूबेंगे, पैसे फुल फ्लैज मिल जाएंगे। ये वाला प्रोविजन 0%।
ये आपका रिसीवेबल का डेटर का बैलेंस, ये प्रोविजन की परसेंटेज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोविजन का सीडी आ जाएगा, जो फार्मूला मैंने लिखा हुआ है। ये एक फॉर्मेट है जिसके तहत आप काम कर सकते हैं। 184 टोटल वैल्यू थी, 184 में से उसने बता दिया कि गुड डेटर कितने हैं, 3000 के। एक स्पेसिफिक बंदा था जिसका क्वेश्चन में बताया कि इससे बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलने, शक ये है कि कोई पैसा हासिल नहीं होना, तो प्रोविजन कितनी होगी, 100%। ये वाली वैल्यू बन गई 2000 × 100%, 2000। और बाकी जो हैं वो बैलेंसिंग आ जाएंगे। 184 में से 5000 निकाल दिए, बाकी 179 बैलेंसिंग आ जाएगा। इस बैलेंसिंग के ऊपर 5000 का क्या है, 5% रेट दिया हुआ है, जनरल प्रोविजन ये आ गई, और बैलेंस निकल कर आ जाएगा टोटल सीडी। तो ये एक फॉर्मेट है, जहां कहीं पर भी आपको प्रोविजन का काम करना पड़े आप इस फॉर्मेट के ऊपर काम कर सकते हैं। अदरवाइज अल्टरनेट फॉर्मेट्स भी मौजूद हैं। ये अल्टरनेट फॉर्मेट है, मैं नॉर्मली ये वाला फॉर्मेट यूज करता हूं। ICAP की बुक में ये वाला फॉर्मेट है, स्पेसिफिक प्रोविजन, जनरल अलाउंस, बच्चों ने रट्टा लगाया होता है पूरे का पूरा। इसके अंदर क्या क्या कुछ है, इसके अंदर ही सारा कुछ प्रोविजन भी है, टोटल अलाउंस रिक्वायर्ड ये वाला बना, फिर ओपनिंग क्लोजिंग भी इकट्ठी कर दी। मैं ऐसे नहीं करता, मैं कोशिश करता हूँ मैं टी अकाउंट बच्चों को बनवाऊँ। ऐसे बनता है टी अकाउंट, PFDD का BD दिया होता है, से 500 है, CD आपने वर्कआउट किया है, अगर ये कम हो गया तो इधर बैलेंस आ जाएगा, अगर ये बढ़ गया तो इंक्रीज हो जाएगा, और वहाँ से जनरल एंट्री बन जाएगी, वहीं से सारा कुछ हो जाएगा। ये रिसीवेबल का बैलेंस, और ये मैंने अभी आपको फार्मूला लिखवाया, इसी के ज़रिए आप 2-3 चीज़ें वेरिएबल मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास प्रोविजन दी हो, रेट दिया हो, क्या रिसीवेबल का बैलेंस निकल सकता है? फार्मूले के ज़रिए निकल सकता है ना, रिवर्स वर्किंग के तहत। मीन्स ओपनिंग आपका मिसिंग है, पिछले साल की प्रोविजन का बैलेंस दिया है और पिछले साल की प्रोविजन का रेट दे दिया है, तो आप क्या करेंगे, इसे डिवाइड करके आंसर आ जाएगा रिसीवेबल का बैलेंस। मार्क का मार्जिन का कॉन्सेप्ट, इंक्रीज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट, ये आपने सीखा हुआ है, मैंने पहले भी फार्मूला सिखा दिए हुए हैं। ये बड़ा अच्छा सा सवाल है, लेकिन करवाने का टाइम नहीं है। MCQ 2-3 मिनट में, ये छुपा के, ये छुपा के। एक अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, एक अलाउंस और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। Which of the following can be most relevant to the calculation of allowance for doubtful debt? Total credit sale, total receivable, total current asset, total current liabilities. Receivable के ऊपर परसेंटेज अप्लाई करते हो ना, तो बेस्ट सूटेबल कौन सा हुआ, रिसीवेबल हो। बी है ना, बी है। अच्छा जी, हाँ ये वाला सवाल, ये वो वाला सवाल है जो एग्जामिनर का फेवरेट है। मींस हर पूरे सवालों के अंदर प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट क्या आएगा, ये तरीकाकार सीख लें और छुट्टी करें। एट 31 दिसंबर 18 एन एंटिटीज रिसीवेबल टोटल 6 लाख एंड अलाउंस फॉर बैड डेट 60,000 हैड बीन ब्रॉट डाउन फ्रॉम लास्ट ईयर। इसका मतलब क्या है, ये क्या चीज दी हुई है, BD दिए हुए हैं, ब्रॉट डाउन फ्रॉम लास्ट ईयर। ब्रॉट डाउन का मतलब BD, ठीक, फ्रॉम लास्ट ईयर, पिछले साल की CD से इस साल का BD ये आ गया। इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ द डेट टोटलिंग 25,000। ये डिसाइड किया गया कि राइट ऑफ कर दिया जाए। राइट ऑफ का मतलब एक्चुअल बैड कितना था, 6 लाख बैलेंस था, एक्चुअल बैड कर दिया जाए, बैड डेट डेबिट कर दिया जाए। अब दो अल्फाज हैं, डिसाइडेड टू राइट ऑफ, एक अल्फाज है और दूसरा अल्फाज है हैज बीन रिटन ऑफ। दोनों में फर्क क्या है, एक में ऑलरेडी
लिख दिया हुआ है और दूसरे में अभी लिखना है। गौर से इंग्लिश पढ़नी है बस आपने, ठीक है जी। 25,000 एंड टू एडजस्ट अलाउंस फॉर रिसीवेबल एट 10% ऑफ द रिसीवेबल बैलेंस। हाउ वुड दीज एडजस्टमेंट इफेक्ट प्रॉफिट एंड एसेट्स एज एट 31 दिसंबर 18? ये वाली एडजस्टमेंट्स कैसे इफेक्ट करेंगी? एक एंट्री क्या होगी? बैड डेबिट और डेटर क्रेडिट। ये डेटर का है ना रिसीवेबल। एक्चुअल बैड राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है? बैड डेबिट और डेटर। अब बैलेंस कितना रह जाएगा? 575 रह जाएगा। 575 के ऊपर वो कह रहा है कि 10% क्या है? रिसीवेबल का 10% क्या करेंगे? प्रोविजन बुक करेंगे, ऐसे ही। तो 10% प्रोविजन करें, जरा कितना बनता है? 57.5, 57.5, ठीक हो गया। तो अब बताएं दूसरी एंट्री क्या बनेगी? PFDD का BD कितना आया था? 60,000। अब क्लोजिंग कितना बनेगा? 57.5। जब भी आपने 10% बनाया तो इसका मतलब एंट्री क्या बनाऊंगा? PFDD डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। कितने से? 2.5 से। हाँ, यही बनेगी। अब दो एंट्रीज बनी आपकी, एक बैड डेट डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट कितने से? 25 से, और दूसरी PFDD डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट कितने से? 2.5 से। अब इसको किस तरीके से करना है, प्रॉफिट का इंपैक्ट कैसे डील करना है, ये जस्ट एक छोटी सी चीज समझ। डेबिट एंड क्रेडिट की जुबान में प्रॉफिट की नेचर पक्का श्योर? प्रॉफिट की नेचर क्रेडिट होती है, लॉस की नेचर डेबिट होती है। प्रॉफिट के अंदर कह सकता हूं सेल भी आती है, कॉस्ट ऑफ सेल भी आती है, जीपी भी आता है, एक्सपेंसेस भी आते हैं, अदर इनकम भी आती है। डन। अब आपने एंट्री लिखनी है, क्या ये एक्सपेंस से रिलेटेड है? बोले। और क्या ये भी एक्सपेंस से रिलेटेड है? अगर मैं इन एक्सपेंसेस या सेल जो प्रॉफिट एंड लॉस में जितने भी ऐड आते हैं, अगर मैं इस जगह पर प्रॉफिट लिख दूं, क्या लिख दूं? जस्ट प्रॉफिट लिख दूं, एंट्री बना के मैं सोचूं कि यार ये प्रॉफिट लिखा हुआ है। अब बताएं, प्रॉफिट डेबिट होने से प्रॉफिट कम होगा ज्यादा होगा? कम होगा। और क्रेडिट होने से प्रॉफिट क्या होगा? लॉजिक समझ लगी? क्रेडिट में क्रेडिट ऐड और डेबिट लेस। अब बताएं फिर, एक बैड डेट डेबिट हो रहा है, एक बैड डेट क्रेडिट हो रहा है, तो नेट करके बैड डेट कितना हो गया? 22 और नेट करके 22.5 एक हिसाब से डेबिट हुआ। तो प्रॉफिट अगर डेबिट हो तो प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये फेवरेट एरिया है उसका, और इसको डील करने का सबसे सही तरीकाकार जर्नल एंट्री है। और फिर वही वाला रूल, डेबिट में डेबिट ऐड और क्रेडिट लेस, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड और डेबिट लेस। एक ही रूल है। लंबे चौड़े रूल में मैं नहीं पढ़ता, अदरवाइज लंबे रूल क्या है? सेल बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है, सेल कम होने से प्रॉफिट कम होता है। अगला रूल, कॉस्ट ऑफ सेल्स के बढ़ने से प्रॉफिट कम होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स के कम होने से प्रॉफिट बढ़ता है। एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम, एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट ज्यादा। ठीक, ये इतने कोई 7-8 रूल बनते हैं। इन सब की जगह एक रूल, प्रॉफिट की नेचर क्रेडिट, प्रॉफिट की नेचर क्रेडिट, और क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होता है और क्रेडिट में से डेबिट लेस। एंट्री बनाओ, जोन से भी प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम है वहां पे क्या सोचो? प्रॉफिट, और फिर एंट्री के जरिए कहानी खत्म, छुट्टी। समझ लग गई है जी? कौन सी ऑप्शन सही है फिर बताएं जाने से पहले? प्रॉफिट डिक्रीज और प्रॉफिट कम होगा तो ऐसे। हाँ, एंट्री के जरिए। एसेट, पूरे आधा रूल समझ गए। एसेट की नेचर, ये क्या हुआ? रिसीवेबल क्रेडिट, और ये भी एसेट ही है एक हिसाब से, कॉन्ट्रा एसेट है ना, एसेट में आएगा ना, एसेट में आएगा, उसे एसेट ही कंसिडर करना है।
एसेट क्रेडिट हो रहा है, एसेट ही डेबिट हो रहा है, तो नेट करके एसेट क्रेडिट हुआ है कितने से 22 पॉइंट, तो एसेट फिर क्या हुआ, डेबिट में से क्रेडिट